अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सरकार द्वारा बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के तहत पात्र वर वधू का सामूहिक विवाह कराया जाता है, जिसमें एक ही कार्यक्रम में कई जोड़ों की शादी कराई जाती है। यह आयोजन ब्लॉक स्तर सहित निर्धारित स्थानों पर किया जाता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या पात्रता रहती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए व्यय करती है, जिसमें 64,000 रुपये की धनराशि कन्या यानी वधू के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है एवं धनराशि 21,000 की उपहार सामग्री वर वधू को प्रदान की जाती है तथा धनराशि 15,000 समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किए जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के सरकार प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए तक व्यय करती है। तो अब आपको क्या करना है, अगर इसमें आवेदन करना है तो आपको cmsby.upsdc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, जहां पर आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है दिखेगा। आपको आवेदन करे का ऑप्शन दिखेगा। आवेदन करे के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, आवेदन पत्र संशोधन करने के लिए क्लिक करें, वर्तमान स्थिति जानने के लिए। तो आपको फर्स्ट में दिखेगा आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो वधू पक्ष का विवरण है वो देना होता है, यानी जो भी कन्या है उसका विवरण देना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे। आपको आधार नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और 12 अंकों का आधार नंबर सबसे पहले यहाँ पर जो लड़की है यानी जो कन्या है उसका दर्ज करना है और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। कंसेंट पर टिक करके आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो OTP को आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर OTP वेरीफाई हो जाएगा। अब जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। अगर OTP नहीं आता है तो आपको सेंड OTP का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से भी क्लिक करके आप OTP को रीसेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप OTP को दर्ज करके वेरीफाई कराएंगे। अब यहाँ पर वर पक्ष का जो विवरण है वो देना होगा, यानी जो लड़का है उसका यहाँ पर विवरण देना होगा। डॉक्यूमेंट टाइप में आएंगे, फिर से यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हम फिर से आधार नंबर सिलेक्ट करेंगे। 12 अंकों का लड़के का आधार नंबर यानी जो वर है उसका आधार नंबर दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कंसेंट पर टिक करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर वर के आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आवेदक का जो विवरण है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी जो कन्या का विवरण देखने को मिलेगा। फैमिली ID ऑटोमेटिक फिल रहेगी। जनपद यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लड़की है उसकी डिटेल देनी है, जनपद सिलेक्ट करेंगे। अब आप शहरी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना विकास खंड सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत आप अपनी सिलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत आपकी क्या है सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना ग्राम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ग्राम है वो सिलेक्ट करेंगे। अब आवेदक का अगर BPL कार्ड क्रमांक है तो आपको दर्ज करना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। आवेदिका का नाम ऑटोमेटिक फिल रहेगा, पिता का नाम भी ऑटोमेटिक फिल रहेगा। आवेदिका की माँ का नाम दर्ज करेंगे। आवेदिका का जो फोटो है वो आधार के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जन्मतिथि ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगी। आपको यहाँ से आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आवेदिका का लिंग ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है। आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय, जो भी पिता है या संरक्षक के आय प्रमाण पत्र पर आय है वो दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर आपको देख लेना है, जो भी एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल रहेगा। बैंक अकाउंट यहाँ पर लड़की का लगेगा, तो आपकी किस बैंक का खाता है वो सिलेक्ट करेंगे। शाखा का नाम सिलेक्ट करेंगे। IFSC कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर खाता नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसको स्कैन करेंगे और PDF में स्कैन करके 300 KB तक आपको अपलोड करना है। आवेदिका का फोटो जो कि 100 KB तक ही अपलोड करना है। आवेदिका के हस्ताक्षर जो भी 100 KB तक ही अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा PDF में 300 KB तक। आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन क्रमांक है वो दर्ज करेंगे। आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है वो दर्ज करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है PDF में आपको 300 KB तक ही अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। जाति प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक और सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर वर पक्ष का विवरण देना होगा, जिसमें वर का नाम ऑटोमेटिक रहेगा। मोबाइल नंबर फिल करना होगा। पिता का नाम ऑटोमेटिक रहेगा। वर की माता का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। जन्मतिथि ऑटोमेटिक फिल रहेगी। जन्मतिथि आयु प्रमाण पत्र में यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट या यहाँ पर लड़के का आधार अपलोड करेंगे। व्यवसाय यानी कार्य क्या करता है, यहाँ से एक फोटो अपलोड कर देना है। एक फोटो यहाँ पर आधार वाला आपको पहले से दिखेगा।
लिंग ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, एड्रेस भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, आपको जनपद सिलेक्ट मिलेगा, आपको शहरी या ग्रामीण क्षेत्र सिलेक्ट करना है, विकासखंड सिलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत ग्राम सिलेक्ट करेंगे। विधवा प्रत्येकता आवेदिका के संबंध में कोई जानकारी है तो यहाँ पर देंगे, नहीं तो आपको इनमें से कोई नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर विकलांगता संबंधी कोई जानकारी है तो वो दर्ज करेंगे, नहीं तो आपको इसको इसमें से कोई नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। निराश्रित कन्या के संबंध में जानकारी है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंसेंट पर टिक करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो आवेदन फॉर्म है उसका प्रीव्यू एक बार आपको देखने को मिल चुका है। सभी डिटेल को एक बार आपको अच्छे से वेरीफाई करना है। अब अगर आपको लगता है फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हुई है तो आपको यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी मिस्टेक है आप उसको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी चीज़ें यहाँ पर सही हैं, आपका पूरा फॉर्म सही है, तो आपको फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन दिखता है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम जैसे ही फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक करना है। आर यू श्योर? यस। तो आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे फाइनल सबमिशन कंप्लीटेड। अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आपको इस आवेदन का जो प्रिंट है वो निकालना है। प्रिंट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या की शादी पर जो 1 लाख रुपए तक का सरकार व्यय करती है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको ये सारे दस्तावेज अपने ब्लॉक स्तर पर जमा कर देने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।